कैसे हैं सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज हम इयत्ता 9वीं कक्षा के 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण यह पाठ देखने वाले हैं। यह कथा वैज्ञानिक कथा है और इस कथा के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 9 मार्च 1948 में हुआ है और उनका मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुआ। उनका जन्म इंदिरापुरम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने हिंदी की एक प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार है और उन्होंने कई विज्ञान पर आधारित पाठ लिखे हैं, कथाएं लिखी है, बाल साहित्य लिखा है और उसमें से ही एक डॉक्टर का अपहरण, यह आपको एक विज्ञान की ओर जाने वाली एक कथा आपको दी है। और इस कथा में उन्होंने इस कथा के माध्यम से जो पर्यावरण में होने वाली जो हानियां है, उद्योग के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है, बढ़ती मशीनों की संख्या और बढ़ती बीमारियां, जलवायु प्रदूषण है, उन पर ध्यान करते हुए उनसे होने वाले जो कुप्रभाव है, हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर उन्होंने कहानियात्मक एक डॉक्टर का अपहरण इस कहानी द्वारा उन्होंने इस पाठ में कथन किया कि आगे हमें क्या हो सकता है जब ऐसे ही हम जो उद्योग और बढ़ती हुई हमारी मनुष्य जो बढ़ती हुई आबादी है, बढ़ती हुई कई मशीनों का अधीन हो रहा है, उस अधीन के वजह से भविष्य में आने वाली समस्या पर उन्होंने गौर किया है और हमें उन पर ध्यान देना किया है। तो यह कहानी एक डॉक्टर का अपहरण। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर थे, वह अचानक लापता हुए। लापता होने का समाचार पड़ा, फिर कई दिन के बाद कुछ उनका पता नहीं चला। हुआ यह कि एक रात लगभग वह 2 बजे घर से उनकी कॉल बेल आई। डॉक्टर ही थे तो कॉल बेल रात को कभी भी बजती है। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी भी बिस्तर पर जागी ही थी, जागकर उठी भी। वह जानती थी कि हमेशा ही यह होता है, डॉक्टर है तो कोई न कोई मरीज देखने को कभी भी कॉल बेल लगाता है, इसीलिए वो जागती रही। फिर भी उठने का उसने प्रयास नहीं किया। उनको लगा कि कोई मरीज सीरियस है तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आता है, तो कभी किसी को घर बुलाने जाने का बुलावा आता था तो डॉक्टर भटनागर जाया करते थे। और डॉक्टर भटनागर तो मरीजों की सेवा करने में अपना परम कर्तव्य मानते थे, इसीलिए रात को किसी ने भी उनकी कॉल बेल बजाई तो बुरा न मानकर बल्कि सहर्ष चले जाते थे और उन्हें फीस दे या नहीं दे उनकी कहीं चिंता नहीं। तो वह एक अच्छे डॉक्टर थे। वह रात भर भी कभी कभी उठते तो रात भर गाउन जो रात का सोने का पहना हुआ होता तो वो लेकर अपनी दवाई का बैग लेकर उठकर चले जाते थे। उस रात भी वैसे ही हुआ। वह बैठे रात को जागे, कॉल बेल आई और रात को वो गाउन पर ही थे, पहने दवाई की बैग उठाकर चले गए। आमतौर पर ऐसा होता था कि हमेशा वो 1-2 घंटे में तो आते थे, रात में मरीज होता था तो कभी कभी देर लंबे कभी जाते थे तो देर सवेरे सवेरे आ जाते थे। और वहाँ उन्हें हमेशा आदत थी क्योंकि उनको अस्पताल में हमेशा समय पर जाने की आदत थी। किंतु उस दिन जब हुआ कि देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं आए, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले कि उन्होंने सोचा कि शायद मरीज की हालत कुछ गंभीर हो, इसीलिए देर लगी होगी। फिर यह भी हो सकता है कि वह सदैव देर होने घर पे आने के लिए देर हो जाए, इसीलिए अस्पताल चले गए हो। लेकिन जब मरीज को उन्होंने घर पूछने के लिए आए तो उनकी हैरानी बढ़ गई। उनके कुछ मित्रों और अन्य संबंधियों को उनके पत्नी ने फोन लगाया, डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु किसी से कोई न जानकारी मिली। कुछ देर माने वह बैठी रही। दूर के गांव में जाने के कारण दोपहर को आ सकते हैं, इसीलिए भी उन्होंने राह देखी। जब शाम तक डॉक्टर भटनागर नहीं आए, लौटे नहीं, तो वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने इत्तला दी, फोन करके बोला कि डॉक्टर भटनागर रात से गए हैं, पेशेंट या मरीज को देखने आए नहीं हैं। डॉक्टर भटनागर का इस तरफ गायब होना पुलिस के लिए भी बहुत ही हैरानी का कारण बना। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेजे गए कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह, जैसे बिजली फटाक से आती है उस तरह शहर भर फैल गया। पत्नी के खोज के लिए कुछ सूत्र डॉक्टर को दे सके कि उन्हें वो कार में नहीं गए,
शायद उन्हें लेने कोई बड़ी गाड़ी आई है, क्योंकि दरवाजे पर बड़े गाड़ी के पहिए के निशान थे और सवेरे बाहर सड़क पर फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर भटनागर किसी ट्रक या बस में यानी बड़े वाहन में गए हो। मोहल्ले वालों से पूछताछ की, कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना जारी की दी कि डॉक्टर साहब का क्या एक्सीडेंट हो गया हो, तो उससे किसी को मालूम हो तो तुरंत जानकारी उन्हें दीजिए। ऐसे कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था कि उन पर शंका करने में व्यर्थ था। उनकी हत्या कर दी होगी उसने। पुलिस ने आपको 2 ही सूत्र पर विचार कर रही थी। कहीं गुंडों ने उन्हें छिपाकर लेकर गए होंगे या उनसे मोटी रकम मांगने के लिए उनका अपहरण किया होगा, या फिर कोई डाकू के दल में कोई डाकू बीमार होगा, इसीलिए वो डाकू ने उन्हें रात को भगाकर लेके गए होंगे, मरीज पर उपचार करने के लिए लेके गए होंगे। फिर भी दिन पर दिन बीतते रहे, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब होने का पता ही न चला। पुलिस परेशान न थी बल्कि भयभीत भी हो गई थी कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर भटनागर का पता ही नहीं चलता है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर गायब होने के समय एक बार छापा हुआ हो। भय के कारण उन्होंने वह जो डॉक्टर भटनागर का भय के कारण होने से वो छपा हुआ जो उनके बारे में था वो भी दबा दिया गया कि लोगों को अधिक न जानकारी पड़े। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। अब श्रीमती भटनागर, उनकी पत्नी, निराश हो उठी। उनकी हालत तो पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी, जैसे ही वह डॉक्टर भटनागर के आने का इंतजार कर रही होगी, प्रतीक्षा कर रही थी अभी आएंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि अचानक गायब होने से वो हादसे से वह बाहर नहीं आ सकती थी। कई महीने बाद वही हमेशा की तरह डॉक्टर श्रीमती भटनागर अपने दरवाजे पर खड़ी रही, तो उन्होंने अचानक पाया कि वैसे ही पहिए के निशान जो जिस दिन डॉक्टर भटनागर गायब हुए थे, वैसे ही पहिए के निशान उन्हें दरवाजे पर दिखाई दिए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी और खोज जारी की। कुछ घर पे आए पुलिस का दल और उन्होंने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उनको कुछ अंदाजा लगाना कठिन ही लग रहा था। हाँ, लेकिन उनको एक अवश्य सीढ़ी मिली जो एक लिफाफे में बंद थी। उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उन्होंने वो सीढ़ी तुरंत खोली की व्यवस्था की और वो सीढ़ी देखकर सब हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना मतलब यह मुहावरा है, स्तब्ध रह गए। क्या था ऐसे सीढ़ी में? उनमें डॉक्टर भटनागर खुद ही बोल रहे थे। आइए अब देखेंगे डॉक्टर भटनागर गायब होने के बाद उनकी सीढ़ी में वो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या संदेश दे रहे हैं। डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे कि तुम सब लोग परेशान हो गए, शायद मैं मरा हुआ ऐसे भी समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे कई करोड़ों मील दूर अन्य सौरमंडल ग्रह पर हूँ मैं। हम धरती पर रहने वाले सोचते हैं कि दुनिया में शायद कुछ है, लेकिन हम तो इस ब्रह्मांड के बारे में, हमारे ब्रह्मांड में जैसा सूर्य है ऐसे हमारे ब्रह्मांड में कई सूर्य है, और जितने सूर्य है उनके अपने अपने ग्रह है। आपको मालूम है हम सूर्यमाला ग्रह में रहते हैं, मतलब सूर्यमाला के सौर मंडल के ग्रह में रहते हैं। उन ग्रहों पर उनकी अलग अलग दुनिया बसी है। हमसे कई गुना ज्यादा वह उन्नतशील है और प्रगत भी है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्र और पृथ्वी से दूर होकर बहुत दुख तो हुआ है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम था कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, मानव ही लोग रहते हैं दुनिया में, यह भ्रम है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस पर एक हिंदी फिल्म में आई थी, कोई मिल गया। उसमें जादू था, वो जादू धूप कर रहा था। आपको याद होगा ऋतिक रोशन की वह फिल्म थी। उसमें भी एक अलग दुनिया के बारे में दिग्दर्शक ने बताने का प्रयास किया था। वैसे ही डॉक्टर भटनागर ने कहा कि हम इस सौर मंडल के ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी पर हमें लगता है कि हम जैसे ही प्राणी है, लेकिन अन्य ग्रह पर अन्य प्राणी है।
और अभी भी कई खोज और विकास और अनुसंधान मतलब खोज जारी है कि अन्य ग्रह पर, या आपको मालूम होगा कि मंगल पर पानी दिखाई देता है। कई हमारे शास्त्रज्ञ ने मतलब शास्त्रज्ञ है, नासा, यह मतलब जगत की बड़ी एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेती है। हमारे यहाँ अंतरिक्ष के बारे में जानकारी लेने वाले भी बेंगलोर में अंतरिक्ष केंद्र है। तो मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के इस लोगों को इसमें से कुछ सबक सीखना है कि बाहरी दुनिया में भी लोग हैं। हाँ, तो पहले सुनो कि मैं इस ग्रह पर कैसे आया। डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं, अमेरिका में मेरे सम्मान के बारे में मेरा जब सम्मान हुआ था तो इस ग्रह के लोग ने गुप्त रीति से सारी सूचनाएं इकट्ठी कर ली थी, यानी दूसरे ग्रह के लोगों की भी हमारे ऊपर नजर या पूरी जानकारी होती है। तभी उन्होंने मेरे अपहरण की योजना बनाई थी। उस रात जब मैं बाहर आया तो एक आदमी ने मुझे एक बड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैंने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन वह विचित्र यान देखकर मैं गड़बड़ा गया कि यह हमारी जैसी मोटर या कार या बस नहीं है, एक विचित्र यान है। इसीलिए मैं कुछ विरोध करने का प्रयास करता, तभी मुझे कोई मजबूत लोगों ने ऐसे जकड़ लिया, ऐसे मुझे मालूम पड़ा, और मुझे यान के अंदर डाल दिया। और यान तेजी से सू सू आवाज करते हुए आकाश में मतलब उड़ गया था। और मैं घबराहट के कारण वहां बेहोश हुआ, और होश आया तो देखा कि मुझे एक अलग किस्म का प्लास्टिक का सूट पहनाया गया है, क्योंकि ताकि उस ग्रह के वातावरण में मैं रह सकूं। इसीलिए आपको मालूम होगा जब यान पे या अंतरिक्ष में उड़ान करने के लिए जाते हैं, जैसे कल्पना चावला थी, तो उनका एक अलग ही सूट रहता है कि उस वातावरण में पहनने के लिए अलग कपड़े रहते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह पर जाने पर उनका वातावरण अलग होता है। वैसे डॉक्टर भटनागर को वो सूट पहना गया था। वह जब चूंकि वो समझ गए कि अब मुझे काफी समाचार हुआ, मैं क्या यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, इसीलिए सब लोगों के उन्होंने उस संदेश, और वहां रहने के बाद उन्होंने मेरा संदेश रिकॉर्ड कर भेजने की मुझे यह अनुमति दी है, ऐसे डॉक्टर भटनागर कहते हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, और यहाँ के लोगों के बारे में, उस ग्रह के लोगों के बारे में बोलते कि विज्ञान में हमसे कई गुना आगे वह बढ़ गए हैं। उनके पास ऐसे यान है कि वह एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल पर जा सकते हैं। वहां रहने के लिए उन्होंने घर तो बना रखे हैं, लेकिन कारखाने, बाजार, बस्तियां, मोटर सभी कुछ है, बिल्कुल आपके वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा उनके सौर मंडल पर है। उनके ग्रह के बारे में मुझे जानकारी मिली है, हमारे सौर मंडल से सबसे निकट है, इसीलिए उन्होंने यह ग्रह, इसीलिए उन्होंने मेरा वहां से अपहरण किया, ऐसे डॉक्टर भटनागर सीडी द्वारा हमें कह रहे हैं। जो सीडी उनके घर में उनके पत्नी के लिए उन्होंने आई थी। अब डॉक्टर भटनागर ने कहा कि मेरे अपहरण का कारण क्या है। तो पहले मुझे ये लोग हैं वो चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे है। ऐसा यह ग्रह है कि विज्ञान में चरम सीमा पर पहुंचने के कारण, चरम बहुत वो आगे है, विज्ञान में हमसे भी कई गुना आगे है। इसीलिए वह आदमी नहीं, यहाँ आदमी नहीं, सब मशीन जैसे ही काम कर रहे हैं, सारा काम मशीनों से होता है। नतीजा यह हुआ कि आदमी का महत्व धीरे धीरे इस ग्रह पर से कम होने लगा। अब पुराने मशीनें ज्यादा से ज्यादा और आदमी कम हो गए हैं। जो लोग मशीन के गुलाम हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को एक विचित्र सड़न का रोग, सड़न यानी सड़ना, एक सड़न का विचित्र त्वचा रोग हो गया है, और इस सड़न के कारण ही उन्होंने मशीनें हैं जो नकारे बनाए हुए हैं, और उन वैज्ञानिकों ने मुझे यहाँ अपहरण करके लाया है। उन्होंने सोचा कि मुझे बुलाया जाए और ताकि कुछ तरकीब सोचे और उस सड़न के बारे में, सड़ा हुआ अंग काट कर उस स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए। बस इसी कारण डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ था, और इसीलिए मेरा अपहरण हुआ। और आज मैं यहाँ बैठकर इस पृथ्वी पर विज्ञान की जो तेजी से उन्नति देख रहा हूँ इस ग्रह पर से, तो मुझे लगता है कि हमारे
इस भारत मतलब पृथ्वी पर भी वैसे ही विज्ञान की कितनी प्रगति होती जा रही है। उद्योग मशीनों द्वारा प्रगति हो रही है। मशीनों और कारखानों से दूषित वायु का प्रभाव हमारे शरीर पर हो रहा है। यह सब अगर हो जाए जारी रहा तो पृथ्वी में भी एक दिन ऐसा आएगा, आने में देर नहीं लगेगी कि यहाँ आदमी का महत्व कम होता जाएगा और मशीनों का महत्व बढ़ेगा और आदमियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज भी पृथ्वी पर देखा है कि कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर, यह सब भविष्य में आने वाले संकेत, मतलब यह बीमारियां जो भविष्य में आने वाले धोखा का संकेत है, ऐसे डॉक्टर भटनागर हमें कह रहे हैं। और इस ग्रह पर जो मुसीबत है, जो इस ग्रह के आदमी जो मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इस स्थिति में उन्हें उपाय बताया गया तो इंसानों का, नहीं तो अभी भी हम लोगों ने जो पृथ्वी पर की स्थिति है उस पर्यावरणीय समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो इंसानों का भी नामो निशान इस पृथ्वी पर से मिट सकता है। बस यहाँ होगी सिर्फ ऊंची ऊंची मशीनें और बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मतलब बड़ी बड़ी मशीनें। दैत्य मतलब राक्षस, और राक्षस जैसी सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें रहेगी और इमारतें रहेगी और आदमी का, इंसानों का नामो निशान भी मिट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में तो इतना विज्ञान आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में, उसमें मतलब जो ग्रह पर डॉक्टर भटनागर गए हैं वहाँ विज्ञान इतना आगे है और वो चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे है? यह कारण हो गया कि यहाँ के शरीर, जो निवासी, जो इस ग्रह पर रहने वाले निवासी, उनका शरीर बहुत ही मजबूत होता है। ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक के पदार्थ जैसी हो गई है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। जब यह इस ग्रह पर जो बच्चे होते हैं उनकी चमड़ी नरम होती है, लेकिन धीरे धीरे वह एकदम सख्त हो जाती है। यह सब वहाँ के जलवायु के प्रभाव के कारण वहाँ की चमड़ी ऐसी सख्त हो गई है। इसीलिए वहाँ के लोग ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं और बीमार नहीं पड़ने की वजह से चिकित्सा की कोई जरूरत ही नहीं होती है। और इसी कारण यह लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत वहाँ पीछे रह गए हैं और अभी इसी कारण उन पर यह मुसीबत आई है। मैंने उनके सड़न रोग पर अध्ययन अभी वहाँ शुरू किया है, उनकी शरीर बनावट का भी अभ्यास चालू किया है। समस्या यह है कि पृथ्वी के सिद्धांत इस ग्रह के लोगों के सिद्धांत पर मतलब लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस घातक रोग पर इलाज के लिए दवाई बनाई जाए। अंग प्रत्यारोपण मतलब जो सड़ा हुआ अंग काटकर वहाँ दूसरा अंग लगाने का प्रत्यारोपण और दवा बनाने के लिए मैं यहाँ खोज कर रहा हूँ। लेकिन यह काम मेरे अकेले का नहीं संभव है। मेरा यहाँ जब छुटकारा होगा, जब मैं इस सड़न रोग पर कुछ दवाई बनाकर उन लोगों को दे दूंगा। इसीलिए यह लोग कुछ योजना भी बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी पर से और भी कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर को लाया जाए। बीच में आप लोगों को भी मालूम होगा यूएफओ या उड़ती तबकड़ियां लोग देखते हैं, अचानक प्राणियों का गायब हो जाता है। तो हमें इस वैज्ञानिक कथा से मालूम होता है कि हो सकता है कि दूसरे ग्रह पर भी जाए होंगे या दूसरे ग्रह के कुछ लोग यहाँ से पृथ्वी पर ध्यान और नजर रखते हुए कुछ ऐसी चीजें पृथ्वी पर जो है, जो उन्हें उनके ग्रह पर चाहिए, वो लेकर जाते होंगे शायद। यह सारी बात सीख लिए है, इलाज भी तैयार भी हो जाएगा मुझे, पर यह कारण मुझे अभी उन्होंने यह बात मुझसे सब गुप्त रखी है कि किसको यहाँ से लेने को वो आएंगे और किसी को लेके जाएंगे। जो भी हो, अब मैं पृथ्वी पर उसी वक्त सही सलामत वापस आ सकता हूँ। डॉक्टर भटनागर कहते हैं सीढ़ी में कि उनकी इच्छा के अनुसार, मुझे तो मेरे अकेले के बस में नहीं है कि यहाँ में से मैं आ सकूंगा। इसीलिए मेरा विरोध उनसे, मैं विरोध मोल लेना मेरा कठिन है और विरोध मोल लेके मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। फिलहाल तो यह कहना कठिन है कि मैं इस पृथ्वी पर, अपनी पृथ्वी पर कब आऊंगा। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है। बस मेरे आप आने तक आप इंतजार करें कि आप लोग समझे कि मैं विदेश यात्रा पर गया हूँ। और डॉक्टर भटनागर का रिकॉर्ड सुनकर सभी चकित हो गए और इस रहस्य का पता चला कि डॉक्टर भटनागर कहाँ है।
आज के भविष्य के लिए हमें क्या करना है, यह कई समस्या हमारे लिए समस्याओं का हल निकालने के लिए यह पाठ दिया गया है कि भविष्य में आने वाली ऐसी समस्या हो सकती है जो हमें कई बीमारियों का सामना पड़ेगा। मशीनों की आदत के लिए हम मशीनों की इतने अधीन हो गए कि हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। आप लोग अभी देखते ही होंगे, इस महामारी, इस बीमारी के कारण भी हम लोग स्कूल में भी नहीं आ सकते हैं। और इसे मतलब आज घर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप घर पर पढ़ रहे हैं। ऐसी कई समस्या हो गई है हमारे पृथ्वी पर, जो हम लोग जो नेट बोलते हैं, अंतरजाल की सहायता से हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन हमारे से भी आगे एक दुनिया है और दुनिया में कई प्रगत लोग हैं, वो कई ग्रह पर मतलब ऐसे प्रगत लोग हो सकते हैं। इसीलिए पृथ्वीवासियों को इस डॉक्टर का अपहरण इस पाठ से लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी ने यह संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का ध्यान हमें उचित तरह से रखना है।